हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं पेटीएम की अपकमिंग सेल के बारे में, जो कि है महा शॉपिंग फेस्टिवल। और जैसे ही मैंने इसका नाम सुना तो मेरे मन में एक ही सवाल आया, एक ही क्वेश्चन आया, व्हाई, क्यों? मतलब क्यों आपने अपनी शॉपिंग यहाँ पे जो यहाँ पे सेल आ रही है उसका नाम इन्होंने महा वर्ड क्यों जोड़ दिया? इन्होंने महा जो वर्ड होता है वो बहुत बड़ी शॉपिंग और बड़े ऑफर्स को डिनोट करता है। बट प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब इस सेल के बारे में आपको बताया होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी बंदा ऐसा होगा जो एक्साइटेड हो गया होगा कि भाई इस सेल से जाके हम खरीदेंगे। या मैं बोलूं या ना बोलूं, बट मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी इस सेल में जाके कुछ परचेज करने वाला है। और इसके पीछे एक रीजन है, किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट पिछले 2-3 सालों से जो मैंने देखा है पेटीएम की शॉपिंग के वेबसाइट में, पेटीएम मॉल में लगातार यूजर्स का जो भी यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो डाउन होता गया, डाउनफॉल आता गया है। और मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट कोई भी अभी प्रेजेंट में शॉपिंग कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत हटा देते हैं, बट अगर आपको कोई प्रोडक्ट, आप जेन्युइनली खुद सोचिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट, तो आप जब ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है कि हम कभी इसको पेटीएम मॉल से भी जाके खरीद सकते हैं? मुझे नहीं लगता है किसी के दिमाग में आता है। हो सकता है आप में से कुछ के आता हो, बट मेरे तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं आता। मैं तुरंत अमेजन या फ्लिपकार्ट खोल के देखता हूं, बट इसमें मैं यहां पर खोल के नहीं देखता हूं। अब थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं आज से 2 साल पहले में, मतलब लगभग यही समय था, सितंबर अक्टूबर का समय था। और 2018 के समय की बात है, अगर मुझे सही याद है तो उस समय पेटीएम मॉल की जो डील्स थी वो ऐसी जबरदस्त डील थी कि मुझे नहीं लगता था कि पूरे इंडिया की किसी शॉपिंग वेबसाइट में इतना दम था कि वो पेटीएम मॉल को टक्कर दे पाए। मतलब वहां पर डील्स क्या बोलूं, या ये समझिए कि फ्री में प्रोडक्ट लूट रहे थे, लोग लूट रहे थे। फ्री में मतलब है फ्री में, मतलब आप केवाईसी कराइए और 200-300 रुपए की फ्री शॉपिंग, कोई शिपिंग भी इवन आपको नहीं देना रहता था। उसके बाद कई प्रोडक्ट 10 रुपए 5 रुपए में मिलते थे। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए और इवन यूट्यूब पे कोई भी नहीं बनाता था उसमें वीडियो। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कई सारी डील्स के वीडियोस बनाए, बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, स्टार्ट किया, और मेरा चैनल भी इससे ग्रो हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, पेटीएम मॉल के वीडियोस से मेरा चैनल ग्रो हुआ। आप में से बहुत सारे लोग उस समय से ही मेरे साथ जुड़े होंगे। बट धीरे धीरे आप देख रहे होंगे उस 2 साल में, अभी के समय में आज ये कंडीशन है कि मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्यों नहीं वीडियो बनाते हो? तो मैं आपको बताऊं भाई, वीडियो बनाने के लिए कुछ आना चाहिए उसमें, तभी वीडियो बना सकते हैं। ऐसे कुछ भी बना देने का तो कोई मतलब होता नहीं है। फ्री तो अलग चीज हो गई, फ्री तो कोई कंपनी लगातार नहीं दे सकती, बट अच्छी डील्स देना एक अलग चीज होती है, फ्री चीज देना अलग होती है। तो एक सिंपल सी चीज होती है, जब आप किसी ऐप को, किसी फीचर को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे ऑफर्स देने पड़ते हैं कि यूजर्स आप तक आए। बट यूजर जब आप तक एक बार आ गया है तो उसको रिटेन करने के लिए, उसको हमेशा अपने पास तक बनाए रखने के लिए आपको लगातार कुछ अट्रैक्टिव यूजर्स को देना पड़ता है। आप मार्केट में कोई दुकान खोल लेते हैं, आपका पहला मोटो होता है कि हमारी दुकान में कोई भी कस्टमर है वो आए। बट एक बार कस्टमर आके चला जाए और दोबारा ना आए तो इसका मतलब है कि आपका कुछ भी यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी है वो गलत है, और आप अच्छे ऑफर्स नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है। तो ये सवाल आप पर ही है कि यूजर एक बार तो आया बट दोबारा नहीं आया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आया है, जो मेरा यहाँ पे जो मैंने देखा है पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप भी रिलेट करेंगे उससे। सबसे पहला यहां पर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट वाली बात यह है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं तो हम लोगों के मन में एक चीज ये होती है कि भाई ये बड़ी कंपनी है, इससे चलो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इसमें ट्रस्ट है, ये बड़ी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहां पर लोगों में हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस की और उनका ट्रस्ट, मतलब उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। किसी को मिला भी होगा, किसी को नहीं मिला, बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं और उतना एक्सपेक्टेशन उनको, मतलब उतने अच्छे सपोर्ट उनको नहीं मिला। तो ये था एक चीज। दूसरा यहां पर एक था चीप प्रोडक्ट क्वालिटी। ये बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है। मतलब यहां पर आपको मैं बताऊं, स्नैपडील की बात करता हूं, चाहे यहां पर बात करता हूं शॉपक्लूज की या पेटीएम मॉल की या इस तरह की कुछ और शॉपिंग वेबसाइट्स की, जो एक टाइम में बहुत टॉप पे रहती थी, बट आज कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गई हैं, कोई शॉपिंग नहीं करता है। इसमें जो मैं पर्सनल, यहाँ पे रीजंस बहुत सारे इसके हो सकते हैं, बट मैं जो पर्सनल यूजर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि इन्होंने जब लोगों को जो प्रोडक्ट क्वालिटी दी वो बहुत चीप दी। मतलब आप ये समझिए कि अगर कई बार ये होता है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, सस्ती चीज ले लेते हैं, बट सस्ती चीज अगर बिल्कुल ही घटिया हो तो उसका लेने का भी कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं एक शॉपिंग वेबसाइट चलाऊं तो मेरा हिसाब ये रहेगा कि थोड़ा सा प्राइस मैं ज्यादा ले लूंगा,
बट यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी जरूर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का आपको कई बार ब्लूटूथ ईयरफोन इन वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, बट उनका बैकअप आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर मिलता है तो वो 100 रुपए वेस्ट है। मतलब 100 रुपए के हिसाब से डील बहुत अच्छी है, डील बहुत अच्छी है वो, बट वो वेस्ट है पूरी तरह से, उसका कोई काम है नहीं उस 100 रुपए का, वो बर्बाद कर दिए हैं आपने। इससे अच्छा मैं 150 या 200 रुपए लेके अगर मैं बैटरी बैकअप 3 घंटा दे दूं तो वो बेस्ट डील है, सस्ती प्लस अच्छी दोनों है। तो ये चीजें हैं, ये पहला फैक्टर था चिप क्वालिटी। दूसरा था यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत बड़ा एक फैक्टर था, और ये आपने देखा होगा स्नैपडील के बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, पेटीएम मॉल के भी और शॉप क्लूज के तो खैर बहुत ज्यादा, जहां पे आप अगर चीप क्वालिटी का अनब्रांडेड प्रोडक्ट को बोल के अनब्रांडेड ही दे रहे हैं तब तो ठीक है, बट जब मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूं तब तो एटलीस्ट आप ये इंश्योर कीजिए कि प्रोडक्ट जेन्युइन हो, उस कंपनी का हो। ये चीजें भी इनकी तरफ से की गई कि ये इंश्योर नहीं किया गया या कुछ भी इश्यूज रहे हो, जाहिर सी बात है सेलर्स ने भेज दिए हो, बट काम आपका है कि आप इसको इंश्योर करें कि जो ब्रांड यूजर ऑर्डर कर रहा है वो ब्रांड ही यूजर्स को मिले। तो ये चीजें रही हैं। उसके बाद जो ऑफर्स थे, ऑफर्स लगातार खराब होते गए, उतने अच्छे नहीं थे। जब ये बड़ी कंपनीज इतने बड़े बड़े ऑफर्स दे रही हैं तो आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए ऑफर्स तो देने पड़ेंगे, नहीं तो सेम प्रोडक्ट एक अमेजन पे सस्ता है या महंगा है तो कोई नहीं लेने वाला है। अब ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए ये वाले। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट यहाँ पे जो शॉपिंग की सेल आ रही है इसमें यहां पर क्यों शॉपिंग नहीं करेगा कोई यूजर, जो मुझे लग रहा है। सबसे पहला आप प्रेजेंट में आप जाएंगे सेल में जाके देखेंगे, जो कि 16 तारीख से आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है। तो भाई अगर आप जाके देखेंगे अभी तक कोई डील्स रिवील नहीं की है। मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट ने अपनी डील्स रिवील कर दी हैं, बट इनकी मैं तो देख पाया भाई, मुझे कोई डील्स रिवील नहीं दिखी है। आप जाके खुद भी देखिएगा। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि मिलने क्या वाला है। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में हर कंपनी इंस्टेंट डिस्काउंट के पीछे भाग रही है। जब अगर आपके पास कार्ड है तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको कैशबैक मिलेगा। भाई कैशबैक नहीं मिलता है। 2 साल पहले का जमाना चला गया जब कैशबैक देते थे कंपनी, अब मिलता है इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आप इंस्टेंट डिस्काउंट ना देके कैशबैक दे रहे हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन अभी पता ही नहीं चल रही हैं, कोई डील्स रिवील नहीं है। आप मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं, बट आपका यहाँ पर कुछ अता ही पता नहीं है कि आप कंपटीशन क्या कर रहे हैं, आप क्या ऑफर्स देंगे, अभी तक यूजर्स को कुछ नहीं पता है। तो लोगों का माइंड सेट से ही आप अगर हट चुके हैं तो आपसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत शॉपिंग करने लोग जाएंगे। फिर भी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अच्छे ऑफर्स आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, पहले भी बताए हैं, आगे भी बताऊंगा, हो सकता है सेल में ही बता दूं। बट तत्काल जो स्थिति है उसको देख के यही लग रहा है कि इस सेल में इनसे शॉपिंग करने कोई नहीं जाने वाला है। अब ये मैंने जो पूरा इंसिडेंट बताया, इसमें आपकी क्या राय है, आप ये बताइएगा मुझे, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो। अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, उसके बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगे सस्ती डील्स के। दिन में 2 से 3 वीडियोस पहले भी मैंने दिए हैं, अभी भी दूंगा। और उसके अलावा सेल आने वाली है, आपको अगर कोई डील्स मिस नहीं करनी है, लूट ऑफर आएंगी 5 मिनट 10 मिनट के लिए डील्स आएंगी, वो यहाँ नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप रहेंगे तो दिन भर आप ऑफर्स पाएंगे। नॉर्मल डेज में भी, सेल की बात छोड़ देते हैं, नॉर्मल डेज में भी आपको सबसे सस्ती डील्स आपको जहां कहीं भी आती है, दिन भर मतलब है दिन भर 50 से 60 डील्स रोज बताता हूं, तो वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।